दोस्तों, आज मैं आपके लिए नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट वेब सीरीज़ नार्को सेंट्स लेकर आई हूँ। इसकी IMDb पर 8.4 की रेटिंग है। सीरीज़ की शुरुआत में हम कैंग को देखते हैं। वो एक कोरियन है और सूरीनाम के एक छोटे से देश में है जहाँ की आबादी मात्र 5 लाख है। कॉन्ग कुछ लोगों के साथ ट्रक में बैठकर कहीं जा रहा है और वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं। कॉन्ग के पिता वियतनाम के युद्ध से घायल होकर वापस आते हैं। तब कॉन्ग के घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। कॉन्ग अपने स्कूल में कराटे सीखता है क्योंकि उसके स्कूल में कराटे सीखने पर फीस में छूट दी जाती है। कॉन्ग के एक भाई और बहन भी होते हैं। कॉन्ग की मां की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है और कुछ दिनों के बाद उसके पिता की भी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। कॉन्ग घर चलाने के लिए अब पढ़ाई छोड़कर बार में काम करने लगता है। कुछ सालों के बाद वो शादी कर लेता है ताकि कोई उसके घर को और उसके भाई बहन को संभाल ले। फिर कुछ सालों के बाद उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। कैंग बिजनेस हैंडल करने में बहुत समझदार होता है। धीरे धीरे करके खुद का बार खोल लेता है और नया घर खरीद लेता है। एक दिन कैंग के बचपन का दोस्त युंगसू उससे मिलने आता है। वो उसे सूरीनाम नाम के एक छोटे से देश के बारे में बताता है कि वहाँ के लोग स्केट मछली को पसंद नहीं करते, इसलिए वो वहाँ से स्केट मछली को कम दाम में लाकर कोरिया में ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं, क्योंकि कोरिया में स्केट मछली की बहुत डिमांड होती है। कैंग घर जाकर इस बारे में अपनी बीवी को बताता है, लेकिन उसकी बीवी उसे दूसरे देश जाने से मना कर देती है। कैंग जब अपने बार में होता है तब वहाँ 2 लोग आते हैं और शराब पीकर तमाशा करने लगते हैं। कैंग उन लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। उसके बाद भी न मानने पर कैंग उन लोगों के ऊपर हाथ उठा देता है। तब वो बताते हैं कि वो लोग वहाँ के नए ऑफिसर हैं और अब वो किसी भी हाल में यह बार बंद करवा के रहेंगे। कैंग खुद ही बार बेचकर सूरीनाम चला जाता है। सूरीनाम में वो बिजनेस शुरू कर देता है और उसको बहुत सारे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। बिजनेस बढ़ता देख उस पर सबकी नज़र पड़ने लगती है। सूरीनाम की आर्मी वहाँ पहुंचकर जबरदस्ती उन लोगों को परेशान करने लगती है। तब कैंग उन लोगों को रिश्वत देकर सब हैंडल कर लेता है। कुछ दिनों के बाद एक चाइनीज़ गैंग के लोग भी वहाँ आकर कैंग और युंगसू के साथ मारपीट करते हैं और उन लोगों को हर महीने कमीशन देने बोलते हैं। कैंग की बीवी बहुत धार्मिक होती है। वो कैंग को हर संडे चर्च जाने बोलती है। चर्च में कैंग की मुलाकात पास्टर से होती है। पास्टर एक धर्मगुरु होता है और उस देश में उसकी अच्छी पहुंच होती है। कैंग के चेहरे पर चोट के निशान देखकर पास्टर समझ जाता है कि चाइनीज़ गैंग कैंग को परेशान कर रहे हैं। पास्टर कैंग और युंगसू के साथ चेन जेन के होटल जाता है, जो चाइनीज़ गैंग का हेड होता है। वहाँ पहले तो चेन जेन पास्टर से थोड़ी सी बहस करता है, पर बाद में मान जाता है और अपने आदमियों को आगे से कैंग को परेशान करने के लिए मना करता है। रात को जब कैंग और युंगसू सो रहे होते हैं तब कैंग को उसके एक शिप के कैप्टन किम का फ़ोन आता है। वो बताता है कि अरुबा पोर्ट पर उसके शिप पर छापा पड़ा है और उसके मछलियों के अंदर से कोकेन मिला है। कैंग को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो युंगसू को गोदाम जाकर बाकी मछलियों को चेक करने बोलता है और खुद पास्टर को मदद के लिए फ़ोन करता है। पास्टर फ़ोन पर उसकी मदद करने की बात करता है। फिर वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। कैंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। इसके बाद हम कैंग को जेल में देखते हैं। जेल में वो जेलर को रिश्वत देकर कोरियन एम्बेसी को फ़ोन करके मदद मांगता है। एम्बेसी वाले ड्रग के केस में मदद करने के लिए मना कर देते हैं। फिर वहाँ चैंग नाम का आदमी उससे मिलने आता है। चैंग बताता है कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है। वो उसे पास्टर की पूरी कहानी बताता है कि पास्टर पहले कोरिया में छोटा सा ड्रग डीलर था। उसके बाद वो वहाँ फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाने लगा और अमीर लोगों के ड्रिंक्स में कोकीन मिलाकर उन लोगों को कोकीन की लत लगवाकर उन लोगों से मोटी रकम ऐंठने लगा। इस बात की भनक एक पुलिस वाले को लग जाती है और वो पास्टर को गिरफ्तार कर लेता है। पास्टर उस पुलिस वाले को रिश्वत देकर छूट जाता है। इसके बाद वो एक धर्मगुरु बन जाता है। लोगों को ईश्वर के प्रसाद में कोकेन मिलाकर वो उन्हें अपना भक्त बनाकर उनसे पैसे ऐंठने लगता है। पुलिस वाला फिर से पास्टर को गिरफ्तार करने की धमकी देकर उससे सारे पैसे ले जाता है। तब गुस्से में पास्टर उस पुलिस वाले को जान से मार देता है। जेल जाने के डर से वो वहाँ से भागकर सूरीनाम चला जाता है, क्योंकि कोरिया की सूरीनाम के साथ कोई भी ऐसी संधि नहीं होती जिससे वहाँ उसको गिरफ्तार किया जा सके। सूरीनाम में डेलानो आर्मी चीफ होता है।
तख्ता पलट करके वो सत्ता हासिल कर लेता है। सत्ता में बने रहने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। इसी का फ़ायदा उठाकर पास्टर डेलानो को पैसों का लालच देकर सूरीनाम में इतना पावरफुल बन गया था, पास्टर बाकी सभी छोटे मोटे गैंग को ख़त्म कर देता है। वहाँ उसके अलावा अब बस चाइनीज़ गैंग बची थी, क्योंकि वहाँ चाइनीज़ की बहुत आबादी थी और डेलानो उन लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहता था। इसके बाद चैंग बताता है कि पास्टर अब कोरिया में कोकीन सप्लाई करने के लिए कैंग के फिशिंग कंपनी का इस्तेमाल कर रहा था और इस वजह से कैंग फंस गया। चैंग यह भी बताता है कि युंगसू को पास्टर ने मरवा दिया। कुछ दिनों के बाद चैंग कैंग को बाहर निकलवा लेता है और पास्टर को गिरफ्तार करवाने में उसकी मदद मांगता है। कैंग मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी जान को खतरा था, लेकिन पैसों के लिए वो यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी की पूरी कमाई उसने फ़िश कंपनी में लगा दी थी, जो कि अब बर्बाद हो चुकी थी। वो कुछ पैसे युंगसू के परिवार को भी पहुंचाने के लिए कहता है। इसके बाद चैंग उसे अपना प्लान बताता है कि पास्टर को सूरीनाम में कोरियन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसलिए कैंग को किसी तरह पास्टर को ब्राज़ील लाना होगा, क्योंकि ब्राज़ील में अमेरिकी पुलिस उसे गिरफ्तार करके कोरिया को सौंप देगी। इसके बाद प्लान के हिसाब से कैंग पहले चाइनीज़ गैंग के लीडर चेन जेन से मिलता है और उसके साथ कोकीन का बिजनेस करने की बात करता है। ये बात पास्टर को पता चल जाती है। वो अपने आदमी को भेजकर कैंग को अपने पास बुलवा लेता है। वो कैंग से पूछता है कि वो तो एक फ़िश कंपनी चलाता था, तो अब कोकेन के धंधे में आने की वजह पूछता है। तब कैंग उसे जवाब देता है कि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भर की कमाई बर्बाद हो गई, इसलिए पैसे कमाने के लिए वो इस धंधे में आ रहा है। कैंग उसे बोलता है कि चैंग नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उसका माल खरीदेगा, उसे पूरे 2000 किलो कोकीन चाहिए। पास्टर चैंग को वहाँ बुलवाने बोलता है। चैंग अगले ही फ्लाइट से एक बिजनेसमैन के रूप में वहाँ आता है। पास्टर को उस पर शक होता है, लेकिन कैंग और चैंग दोनों मिलकर उसे यकीन दिला देते हैं और पास्टर डील करने को तैयार हो जाता है। चैंग वापस चला जाता है। पास्टर कैंग को अपने साथ रख लेता है क्योंकि वो दोनों अब बिजनेस पार्टनर बन चुके थे। पास्टर को कोकेन ब्राज़ील में 1 महीने बाद डिलीवर करना था। पास्टर सारा कोकेन कोलंबो से मंगाता है। इस बार क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसे पूरा माल उधारी में लेना पड़ता है। कैंग पास्टर के घर पर घूम रहा होता है, तब वो देखता है कि पास्टर के भक्त छोटे बच्चों को भी कोकेन की लत लगवा रहे थे। कैंग ये सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। कैंग इस बीच एक बार चाइनीज़ गैंग के हाथ लग जाता है। तब चैंग उसे बताता है कि उसका एक आदमी पास्टर के गैंग में शामिल है और वो हमेशा कैंग की सुरक्षा करेगा। तब कैंग समझ जाता है कि इसी आदमी की वजह से उसका शिप पकड़ा गया होगा, क्योंकि इसी ने मुखबिरी की होगी। अब कोकेन की डिलीवरी का दिन आ जाता है। पास्टर ट्रक में कोकेन लोड करके बाकी लोगों के साथ ब्राज़ील जा रहा है और यह वही सीन है जहाँ से फिल्म की शुरुआत हुई थी। अब हम ब्राज़ील के एक जंगल में सभी को देखते हैं जहाँ कोकीन की डील होने वाली है। डील हो रही होती है, तभी वहीं अमेरिकी आर्मी पहुंचकर सभी को घेर लेती है। दोस्तों, इस सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड हैं। इस वीडियो में मैंने 3 एपिसोड तक एक्सप्लेन किया है। बाकी के 3 एपिसोड हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।